के बज गए हैं 8:30 और ये देखिए कैसे सो रहा है। ये देखिए तकिया लगा के एकदम बच्चों की तरह सो रहा है। ये देखिए ये रोज़ इसी तरह लेटता है, तकिया लगा के ही सोते हैं, नहीं तो ये सोते ही नहीं है। इनको तकिया दे दो सोने के लिए, रात भर सोता है। और अभी भी 8:30 बज गया, ये उठा नहीं, रात भर सोता है, बस बीच में 1-2 मिनट के लिए उठेगा फिर सो जाएगा। ये देखिए इनकी तो नींद में कोई डिस्टर्ब भी ना करे। जैकी जैकी ये देखो आँखें खोल दे। नींद नहीं पूरी भाई का बउआ की, बेटा के नींद नहीं पूरी हुई है, बउआ की नींद नहीं पूरी हुई है, बउआ की नींद अभी पूरी नहीं हुई है। ये अभी सो रहे, लल्ला मेरा सो रहा है, इनकी नींद पूरी नहीं हुई है। अभी मैं उठ जाऊंगी तो ये भी उठ जाएगा साथ में। वैसे मैं उठ गई थी सुबह ही, 6 बजे उठे थे हस्बैंड जी, 6 बजे भी नहीं 5 बजे उठे थे। हस्बैंड जी को भेजने के लिए चले गए हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज करने के बाद फिर थोड़ा आलस चढ़ जाता है तो थोड़ी देर लेट जाती हूँ मैं। तो लेट गए थे, बस सोए नहीं थे, बस मोबाइल ही चला रही थी, सबकी वीडियो देख रही थी, सबके शॉर्ट देख रही थी और कुछ सेट भी कर रही थी। तो अब उठे हैं तो चलिए काम वाम करेंगे, झाड़ू पोछा फिर सारा काम शुरू करेंगे। और इनकी अभी नींद पूरी नहीं हुई है, देखिए एकदम बच्चों की तरह सोता है ये। चलिए उठ के करेंगे काम, क्योंकि भाई 8:30 बज गए हैं। तो बताए ना उठ जाओ फिर लेट जाती हूँ, क्योंकि सोचते हैं फिर उठ के क्या है, अभी बच्चे होते हैं तो जल्दी उठ जाती हूँ, फिर उनको नाश्ता पानी देना होता है। तो बच्चे होते हैं तो फिर काम भी होता है, और जब बच्चे नहीं हैं तो फिर अपनी मर्ज़ी में ही रहती हूँ मैं, कि जो है कुछ खाएंगे नहीं खाएंगे ठीक है, चाय पी लेंगे, नाश्ता कर लेंगे, बस ज़रूरी नहीं है पराठा सब्ज़ी खाऊँ। जब बच्चे होते हैं ना तभी बनाती हूँ मैं पराठा सब्ज़ी, वैसे तो मैं बस चाय और ब्रेड और नाश्ता कुछ भी ले लेती हूँ। लेकिन चलिए उठते हैं, 8:30 बज गए हैं, काम करेंगे, 9 बज जाएगा, 10 बज जाएगा। तो आज करूँगी पूरे घर की सफाई, क्योंकि बहुत दिन हो गया है सफाई भी नहीं किया है, तो आज करेंगे सफाई। झाड़ू वाले डंडे से तो होती नहीं है, तो क्या सोचा है, तो एक नई तरकीब लगाई है मैंने। चलिए बताती हूँ कि क्या कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि झाड़ू से साफ़ नहीं होता है अच्छे से, दिवाली वाले साफ़ नहीं होती हैं, तो मैंने लगाया है कुछ दिमाग। आप लोग भी ट्राई करिए, कुछ लोग तो जानते भी होंगे, लेकिन मैंने लगा लिया है दिमाग। तो मैंने सोचा कि आज ऐसे ही साफ़ करूँगी तो अच्छे से दीवार भी साफ़ हो जाएगी, पूरा घर भी साफ़ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, बढ़िया से सफाई भी हो जाएगी। क्योंकि झाड़ू से ना अच्छे से साफ़ नहीं होता है। ये देखिए बढ़िया से साफ़ हो रहा है ना। उसको पहना लीजिए आप इसमें, बढ़िया से सफाई करिए तो बहुत अच्छा रहता है। इससे जो ना झाड़ू भी मतलब बढ़िया से दीवार भी साफ़ हो जाती है और सही भी रहता है। ऐसे झाड़ू सिर्फ लगाई ना तो दीवार भी अच्छे से साफ़ नहीं होती है। तो मैंने ये कपड़ा बांध लेती हूँ, और नहीं तो कोई भी फटा पुराना जो है तकिए का कवर ले लेती हूँ, उसको पहना देती हूँ पूरे अच्छे से, और उसको बांध देती हूँ कस के, और फिर करती हूँ सफाई घर की। तो बहुत अच्छे से सब साफ़ भी हो जाता है, दीवार भी साफ़ हो जाती है, और पंखे दरवाजे सब अपने अच्छे से जो है पोंछ भी जाता है, तो सही भी रहता है, सफाई अच्छे से हो जाती है, इससे क्लीन बढ़िया हो जाता है। तो मैं इसी से करती हूँ, आप लोग भी एक बार ट्राई करना और फिर मुझे बताना कैसी लगी मेरी ट्रिक। वैसे बहुतों को तो पता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। तो चलिए भाई अब करेंगे सफाई, क्योंकि बहुत गंदा हो गया था, बहुत दिन से सफाई किया भी नहीं था, तो सफाई भी कर ले। पहले तो देर हो जाती है काम में, कहेंगे हस्बैंड लोग क्या करती हो घर में सारा दिन, क्या करती हो बताओ सारा दिन। अब उनसे कौन बताए कि हम क्या करते हैं सारा दिन घर के अंदर, ठीक है। हाँ, तो अभी तो झाड़ू पोछा भी बाकी है, अभी बहुत काम बाकी है। चलिए फिर मिलते हैं काम करने के बाद, ठीक है।
तो यहाँ अंदर की भी सफाई, मैं पूरे घर की आज सफाई करूँगी। एक तो ये सफ़ेद वाली मैट हस्बैंड जी ने लगवा दिया है, तो इससे और ज़्यादा जो है गंदगी हो जाती है, क्योंकि ये सफ़ेद है, वाइट है, तो इसमें ज़्यादा पता चलता है। तो इसीलिए इसको भी आज पूरा साफ़ करना था। अब लंबाई तो मेरी इतनी है भी नहीं भाई कि मैं साफ़ कर सकूँ, तो इसीलिए डंडे में जो है कपड़ा लपेट लिया है, उसी से पूरा घर क्लीन करूँगी। इससे पंखे भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। फिर बेटा होता है तो कोई बात नहीं रहती है, तो चलो बेटा मेरा लंबा है तो वो कर भी देता है बढ़िया से, और मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना ही भाई कर पाती हूँ, क्या करूँ। तो इसीलिए जो है मैंने सोचा कि चलिए कपड़े में ही बांध के कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे तो अभी है भी नहीं, तो अभी आने में भी टाइम था और गंदगी भी बहुत हो गई थी, क्योंकि वाइट है ना, तो वाइट में ज़्यादा ही कुछ पता चलता है। अगर पास से देखिए ना तो ज़्यादा पता चलता है, और वाइट है अगर कोई भी छीट होती तो भी चलिए सही रहता है। लेकिन हस्बैंड जी को भाई वाइट कलर बहुत पसंद है, तो उन्होंने वाइट ही लगवा रखा है, उनको हल्के कलर ज़्यादा पसंद आते हैं। तो यहाँ भी देखिए पूरे कमरे में मतलब सीलन बहुत ज़्यादा आती है, तो सीलन के ही वजह से इन्होंने मैट लगवाई है। तो लेकिन वाइट अच्छा भी लगता है, इससे रोशनी रहती है पूरे कमरे में, तो वाइट अच्छा भी लगता है। तो मैंने सोचा कि चलिए जब कमरों की कर ही रही हूँ तो पूरे घर की कर देती हूँ, आंगन की भी जो है मैंने सोचा कि चलिए इसी से साफ़ कर देते हैं, थोड़ा साफ़ हो जाएगा। और बहुत दिन हो भी गए थे सफाई किए हुए, तो इसीलिए पंखे भी, एक तो वाइट है तो वाइट तो बहुत ही जल्दी गंदा हो जाता है, तो पंखा वंखा सब मैंने साफ़ किया है आज। और लान में देखिए कितना रंग लगा हुआ है, देख सकते हैं, ये सब होली का ही रंग है। सोचिए जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना ही करती हूँ भाई, जहाँ तक हाथ पहुँच पाएगा मैं सफाई कर दूँगी। और देखिए कैसे रंग खेला गया है, ये सब होली का ही रंग लगा हुआ है, छूटा नहीं है अभी भी। ये देखिए कितना रंग निकला है, देख सकते हैं कितना सारा अबीर है। गुलाल से भी खेले लेकिन फिर भी कितना जो है उड़ जाता है, तो हम लोग लान में ही खेलते हैं, और ये सब रंग के ही निशान हैं ये सब देखिए। तो मैंने सोचा कि आज इसको भी थोड़ा बहुत कर ही देंगे, जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक मैं सफाई कर ही दूँगी। और फिर आगे का कमरा है, तो आगे का कमरा इतनी जल्दी गंदा हो जाता है, रोज़ साफ़ करती हूँ रोज़ गंदा हो जाता है। और आजकल तो धूल भी इतनी उड़ रही है, धूल गरम गरम बहुत मतलब आंधी जैसे लगती है कि आ गई है। एक तो आगे का कमरा है तो बहुत जल्दी गंदा होता है, चाहे जितना साफ़ कर लूँ ये रोज़ गंदा हो जाता है। आगे का कमरा है ना, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो मैं यहाँ पे ख़ास तौर से सफाई करती हूँ, सारा सामान हटा हटा के रोज़ पोंछती हूँ, ताकि भाई रोज़ पोंछेंगे तो सही भी रहेगा। अगर एक दिन करेंगे ना तो बहुत सारा काम हो जाता है। तो इसी को काम करते करते बहुत देर हो गई थी मुझे। इसके बाद आ गए थे किचन में भाई, और दोपहर का समय है, भैया जी भी आ गए थे दूध वाले, तो दूध भी लिया है। और आज बनाया है करेला, भर के बनाया है, बहुत दिन से भरवा करेले नहीं बनाए थे,
तो आज मैंने भरवा करेले ही बनाए हैं, ये देखिए। और दूध भी चढ़ा दिया है एक तरफ, और जैकी भी महाराज आके बैठ गए हैं यहाँ पर, और हस्बैंड जी आने वाले हैं। तो बस इसके बाद जो है खाना बनाएंगे, क्योंकि पूड़ी भी रखी हुई थी तो करेला भी है, तो फिर जो है बस पराठा ही सेकेंगे गर्म गर्म। तो हस्बैंड जी ने भी खाना खा ही लिया है, अब करेंगे सफाई यहाँ पर। तो जैकी महाराज जी आ गए हैं, उनको भी बिस्कुट दे देती हूँ, फिर उसके बाद करेंगे दूसरा काम, क्योंकि हस्बैंड जी आ गए हैं, उनको खाना मैंने दे दिया है और हस्बैंड जी खाना खा रहे हैं। फिर जो है बर्तन धुलेंगे, और मैं खाना बाद ही में खाती हूँ, सारा काम करने के बाद ही दोपहर में ही खाना खाते हैं, मतलब सारा काम ख़त्म कर लेंगे फिर खाना खाएंगे। नहीं तो ऐसे हो जाता है कि बार बार जो है उठ के आना पड़ता है, कभी ये देना है कभी वो देना है। तो हस्बैंड जी जब खाना खा लेंगे फिर उसके बाद ही खाना खाऊँगी। तो हस्बैंड जी ने भी खाना खा लिया है, अब बर्तन धोने जा रहे हैं। बर्तन धो के हमने कहा मेरी प्लेट रहेगी तो मैं उसको बाद में धो लूँगी, पहले खाना खा लूँ, पहले बर्तन धो लूँ, फिर जो है काम करेंगे। यहाँ पे हो रही है हस्बैंड जी से बहस, क्योंकि आज है सोमवार। तो यहाँ पे हस्बैंड जी से हो रही है बहस। मैं बहुत गुस्सा आ रही थी इनके ऊपर, क्योंकि मेरा जो है एक भी काम ये सुनते नहीं है, कभी कभी बहुत गुस्सा भी आती है। कहीं लेके तो जाते नहीं हो, फिर कहीं चलती नहीं। अच्छा सोमवार है, चल जाओ। देखो आप बोलेंगे नहीं। भाई अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, हस्बैंड जी खा चुके हैं, जा रहे हैं खाना खाने। बनाया था करेला तो वही खाएंगे, प्लेट लग गई है, जा रहे हैं खाना खाएंगे। सुबह से काम 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 काम, बहुत सारा काम हो जाता है। बर्तन इसीलिए मैंने जल्दी धो दिया है। खाना खा के थोड़ी देर बैठ जाऊँगी, कोई काम नहीं करेंगे, इसीलिए बर्तन भी हमने जल्दी धो दिया है अब, है ना। सो रही है, ये देखिए कुहू रानी सो रही है, सो रही है मस्ती से। तो कुहू यहाँ सो रही है, क्योंकि देवरानी जी गई हैं थोड़ा काम से, तो उसको यहाँ पे सुला गई हैं। और ये जो है सो रही है। तो जैकी बहुत ज़्यादा परेशान है, जैकी को जो ना खिलाने का मन करता है, बच्चों से बहुत प्यार करता है वो। तो ये कितने आराम से सो रही है, कितनी क्यूट लग रही है ना, बहुत प्यारी बच्ची है। तो जैकी को मैंने दिया है बांध, नहीं तो अगर ये खुला रहता है ना तो इसके पास चढ़ जाता है और इसको चाटने लगता है, और फिर ये जग जाती तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसी तरह जो है फिर शाम को जब आएंगी, थोड़ा सा काम से गई हैं तो बच्चे अकेले थे तो यहीं पे लिटा दिया है। और जैकी देखिए वहाँ कितने आराम से बैठा हुआ है, मैंने उसको वहाँ पे बांध रखा है, नहीं तो ये आ जाएगा ना तो पलंग पे चढ़ जाता है और उसको चाटने लगता है, फिर वो जग जाती तो फिर संभलती नहीं है, रोती बहुत है। रोती तो नहीं है खैर, फिर भी मैंने उसे दिया है बांध। और यहाँ पे जो है जब आएंगी तब उनको जो है फिर जो है जाएंगे, हम लोग भी थोड़ा काम से जाना है। तो चलिए जब तक वो आती है, जब तक मैं अभी वो तो वो सो रही है, जब तक कर लेंगे थोड़ा सा काम, फिर उसके बाद मैं भी लेट जाऊंगी, क्योंकि बहुत थक गई हूँ भाई, सुबह से शाम तक काम ही काम हो जाता है इतना सारा। और हस्बैंड जी जो है शाम को देखते हैं क्या लाते हैं नाश्ते में, तो फिर नाश्ता नहीं बनाना पड़ता है तो और काम बढ़ जाएगा। गरम गरम पैक कर देते हैं। हमारे यहाँ की फेमस टिकिया है, कितनी बड़ी बड़ी, बहुत टेस्टी बनाता है, मसाले वाली टिकिया और चटनी है साथ में, ये देखिए। तो चलिए, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय।